Hey guys, welcome you all. So TISNET 2023 notification has been out. Form filling process already started. And if अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किए and if you have doubts and queries in your mind, then guys don't worry at all. Watch this particular video till the end. Here we'll discuss about the reservation criteria first, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि सर हमारे लिए सीट्स तो काफी कम है, हम प्रिपेयर करें या नहीं करें. डिस्परेटली मैं एचआरएम के लिए ट्राई करना चाहता हूं लेकिन सीट काफी कम है. गाइज ये नेशनल लेवल एग्जाम है, ओके और यहां जो रिजर्वेशन है सारे इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है. अब वो चाहे एमपी से बिलोंग करे और एससी कैटेगरी का कैंडिडेट हो या फिर महाराष्ट्र से बिलोंग करे और एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, हर एक के लिए यहां सीट रिजर्व्ड है. सो डोंट वरी एट ऑल. ओके, रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि ओपन के लिए कितनी सीट्स होंगी, एससी के लिए कितनी होगी, एसटी के लिए कितनी होगी. अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो देन विच रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट शुड रिक्वायर्ड एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर क्या है एंड क्रीमी लेयर क्या है, इसके बारे में भी इन डिटेल हम बात करने वाले हैं. ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इंटर्नशिप. गाइस यहां थोड़ा धक्का लगा है. ऑल टिस्नेट एस्पिरेंट्स जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो बीएमएस कर रहे हैं, जिनकी इंटर्नशिप स्टार्ट है और उनकी इंटर्नशिप सितंबर, अक्टूबर और जुलाई में कंप्लीट हो रही है, लेकिन टिस्नेट नोटिफिकेशन में ऐसा बता दिया है, तो अब ये स्टूडेंट टिस्नेट के लिए अप्लाई करे तो कैसे करे. थर्ड वन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, क्या अभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत है या नहीं. प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, हाउ मेनी प्रोग्राम्स यू कैन चूज, हाउ मेनी कैंपसेस, कौन से प्रोग्राम चूज करने चाहिए, कैसे चूज करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसको लेकर मैंने वीडियो बनाई है. बैकग्राउंड चेक करो, आपका इंटरेस्ट चेक करो, कोर सब्जेक्ट्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो चेक करो, जॉब्स रोल यू वांट प्ले वो चेक करो एंड देन डिसाइड करो. गाइस काफी टाइम है, 15th ऑफ जैन, बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास. ओके सो कोई बात नहीं है, आप 5 डेज का टाइम लो, 10 डेज ले लो, उसके बाद फॉर्म फिलअप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टिस्मैट होने वाला है या टिस्पैट होने वाला है, क्या अपडेट है, एंड अगर नहीं होता है, ऑनलाइन असेसमेंट होता है, देन वेटेज कितना होने वाला है. गाइस इन डिटेल बात करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो एंड यस, इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रिपरेशन फॉर द टिस्नेट एंड आल्सो फॉर द ओपीआई एंड द एक्सटेम्पररी पार्ट. गाइस टिस्पैट एंड टिस्मैट cancel in 2023. Okay, and now you can start preparation for the testnet. अगर आपने preparation start नहीं किया, you will get all these features, the mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects and complete guidance about the selection process criteria, चाहे वो extempore हो या OPI हो. Okay, and now we have launched the batches, the TIS 80, where you can interact live with us. So call on 8828581455 or visit our website manualredu.com/tisentrance. And guys अगर आपके कुछ doubts है, queries है, then you can visit our centers Borivali, Vasai and Dadar and you can clear your overall doubts. फिर बाद में फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर लो और प्रिपरेशन कर लो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम बात करेंगे टाइमलाइन को लेकर. ओके सो 15th ऑफ जनवरी का आपके पास टाइम है. एग्जाम डेट अभी तक अपडेट नहीं हुई है, बट बिटवीन 28th ऑफ जनवरी टू दी 28th ऑफ फेब, सो 20 to 26th ऑफ फेब मान के चलो, वहां आपका एग्जाम हो सकता है. टिस्नेट स्टेज 2 क्या कहती है गाइज? स्टेज 2 सेज ऑनलाइन असेसमेंट, मैट पैट नहीं होने वाला. ओके वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको आना है ऑनलाइन असेसमेंट पर, यहां क्लिक करना है एंड ऑनलाइन असेसमेंट सेज as per the 2022. Okay, shortlisting candidates for the second stage of selection online assessment OPI will be based on TISNET mark and the ratio on the number of seats announced for individual program. So आपको कॉल लेटर आने वाला है, जिनको कॉल लेटर आएगा बस उनके लिए ऑनलाइन असेसमेंट OPI होने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके सो जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है, फॉर ईच पर्टिकुलर प्रोग्राम देयर विल बी सेपरेट ऑनलाइन असेसमेंट, सेपरेट पर्सनल इंटरव्यू. अगर आपने 3 प्रोग्राम चूज किया तो 3 एक्सटेम्परी होंगे आपके और 3 पर्सनल इंटरव्यूज भी होंगे. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू स्टेज 2 okay will be conducted for approximately 20 to 30 minutes by 3-member panel. ओके बाकी सारी डिटेल्स सेम है एज पर द 2022. एक्सटेम्पर होने वाला. एक्सटेम्पर क्या होता है? एक शॉर्ट स्पीच होता है गाइस. पैनल मेंबर विल गिव योर टॉपिक रिलेवेंट टू द प्रोग्राम ऑफ स्टडी. जस्ट दैट मींस अगर आप एमएचए के लिए चूज कर रहे हो तो एमएचए के रिलेटेड आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एचआरएम के रिलेटेड आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड दे विल आस्क टू प्रेजेंट अ रिफ्लेक्शन ऑन द सेम फॉर अ मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स. 2 से 3 मिनट आपको बस शॉर्ट स्पीच देनी है. ओके उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट स्पीच देनी है. ओके कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन ऑफ आस्किंग फॉर दिस सेकंड टॉपिक इन केस नॉट कंफर्टेबल विद द फर्स्ट वन. अगर आपको फर्स्ट टॉपिक दे दिया, आप कंफर्टेबल नहीं हो, यू कैन आस्क फॉर द सेकंड वन, लेकिन थर्ड वन के लिए चॉइस नहीं है. Thereafter online personal interview, the panel members will interact with the candidate to understand the candidate's motivation,
आपका इंटरेस्ट पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, एंड प्रिपेयर्डनेस एज वेल एज बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। जहां भी जिस पर्टिकुलर फील्ड में आपने पढ़ाई की है उसका नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए, एंड ऑल्सो द सेम प्रोग्राम यू आर चूजिंग। ओके, candidates understanding of social and economic factors will also be explored through OPI. These are only indicative areas of exploration at the OPI. Okay, so weightage क्या होने वाला है? 50% weightage for the testnet, 20% weightage will be for the extemper, and OPI के लिए 30% weightage. So this is your final selection process criteria. Okay guys, okay, now we'll talk about the reservation policy, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं और यहाँ बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो देन 15% सीट्स हर एक प्रोग्राम के लिए जो है वो आपके लिए है। शेड्यूल ट्राइब्स जितना भी सीट इंटेक है उसमें से 7.5% सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। ओबीसी 27% ऑफ सीट्स। ओके, नाउ अगर एससी एसटी की सीट वैकेंट होती है तो पहले तो इंटरचेंज होगी बिटवीन एससी एंड एसटी। एसटी की सीट वैकेंट होगी तो एससी को मिल जाएगी, एससी की सीट वैकेंट होगी तो एसटी को मिल जाएगी। लेकिन अगर दोनों की सीट नहीं है देन इट विल बी लेफ्ट वैकेंट। ओके, तो ये सीट किसी को नहीं मिलेगी। द सीट रिजर्व फॉर द ओबीसी शैल बी फिल्ड विद द ओबीसी कैंडिडेट ओनली। अगर ओबीसी की सीट वैकेंट होती है देन ओनली ये जनरल कैटेगरी को मिलने वाली है। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कहती है कि ईडब्ल्यूएस, ओके, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, सारी कंडीशन से सेटिस्फाइड है, देन ओनली आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। ओके, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो देन 10% ऑफ सीट विल बी रिजर्व्ड इन पर्टिकुलर कैंपस पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। लेकिन आपके पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्राइटेरिया फॉर इनकम एंड एसेट्स ईडब्ल्यूएस ये देख लेना है आपको। ओके, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ओके, यहाँ मेंशन किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर। ओके, सो ये सारे इंफॉर्मेशन गो थ्रू करने हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर गुवाहाटी कैंपस, या गुवाहाटी को लेकर आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द सीट जो है वो रिजर्व्ड है नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट के लिए। यस गाइस, देखो, टिस गुवाहाटी इज मेन टू सर्व द 8 स्टेट्स in northeastern India and thus reserves 66% of the seats for candidates from these states. Okay, so वहाँ 8 स्टेट है और इसी के लिए 66% जो सीट्स है वो उनके लिए रिजर्व है, लेकिन 34 सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर रेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, नाउ ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, आपको ध्यान में रखनी है। सुपर न्यूमरी कोटा भी है पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, 5% सीट्स। द आफ्टर आर्म फोर्स 5% सीट्स आर रिजर्व। ओके, सो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट जो है गाइस वो यहाँ मेंशन है। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, सारे फॉर्मेट यहाँ मेंशन है। नाउ कम टू द कैटेगरी पार्ट, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मैं कैटेगरी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अरे क्यों नहीं कर पा रहे हो भाई? ठीक है, पर्सनल डिटेल्स हमने एंटर कर दी, कैटेगरी यहाँ मेंशन किया है। यहाँ क्या कहा है? माइनॉरिटी इफ एप्लीकेबल, माइनॉरिटी चलो नहीं है, मैंने यहाँ सेलेक्ट रख दिया, लेकिन इसको मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आर यू एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, यस और नो यहाँ पूछा गया है। इफ आई एम सेलेक्टिंग नो दैट मीन्स हम ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट बन गए। इफ आई एम सेलेक्टिंग ओवर यस देन कैटेगरी डिटेल्स यहाँ पूछ रहा है हमें। ठीक है, सो आपको यहाँ आर यू एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन यहाँ यस सेलेक्ट करना है। देखो मैं नो करता हूं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेंटर सिलेक्शन फॉर टिस्नेट। इफ आई एम सेलेक्टिंग यस देन कैटेगरी डिटेल्स, देखो कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करनी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसी, ईडब्ल्यूएस। अब ओबीसी एनसी क्या है? जिनकी सैलरी, जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में होंगे। जिनकी सैलरी 8 लाख से एक्सीड है वो क्रीमी लेयर में जाएंगी। दैट मीन्स वो एज अ ओपन कैटेगरी कैंडिडेट ट्रीट होने वाले हैं, ओबीसी में नहीं आने वाले। ओके, ओबीसी एनसी सिर्फ यही रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसी। ओके, सो नॉन क्रीमी लेयर आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, सीओई। अगर मैं ओबीसी एनसी सेलेक्ट करता हूं, if SC, ST, OBC, NC, the income certificate issued by revenue officer, तहसीलदार, for financial year 2021-22 is valid. ठीक है, क्योंकि 23 तो आना बाकी है। और issued after 1st of April 2021. Same for OBC, non creamy layer certificate issued after 1st April 2022 is valid. So यहाँ मैं कोई भी कास्ट सेलेक्ट करूं देन मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड जरूर करना है। दैट मीन्स कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये आप बाद में अपलोड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कब करोगे? जब आप डैफ के लिए अप्लाई करोगे, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, उसके पहले एक प्रोसेस होगा, वहां आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन अभी कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। ओके, बाकी आगे डिटेल्स देखते हैं गाइस, और आगे तो कुछ डाउट नहीं था, राइट? सो सेव द डिटेल्स
मूविंग फर्दर, ठीक है। एजुकेशन डिटेल्स, अब काफी सारे स्टूडेंट्स अपीयरिंग है ओके इन देयर फाइनल सेम। सो हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, मैं सेलेक्ट कर दूंगा नो, मैंने ग्रेजुएशन सेलेक्ट नहीं किया। तो वो क्या पूछ रहे, आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, हाँ मैंने यस सेलेक्ट कर लिया। विल योर बैचलर डिग्री विल बी कंप्लीटेड बाय 31 अगस्त 2023, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया यस, ठीक है। ईयर व्हेन यू कंप्लीटेड एक्सपेक्ट टू कंप्लीट योर बैचलर डिग्री, तो मैं यहां लिख देता हूं वापस 23, ओके। बैचलर डिग्री का नाम क्या, चलो यहां सेलेक्ट कर लेते हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बीबीए नहीं है, ठीक है, बीएमएस सेलेक्ट करूं क्या, क्या जरूरत है गाइस, अदर सेलेक्ट कर लो, नहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सीधा अदर सेलेक्ट कर लो। बैचलर डिग्री पैटर्न, ठीक है, 10+2+3 नहीं है, अदर सेलेक्ट कर लो। 10+2+4 है, सेलेक्ट कर लो। 10+2+2+1 है, देन ऑल्सो ओके, एनी अदर है, एनी अदर सेलेक्ट कर लो। काफी सारे स्टूडेंट्स ने 12th के बाद डिप्लोमा भी किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपने 12th किया होना चाहिए। सो वो सारे कैंडिडेट क्या चूज करेंगे, 10+2+3 ये फॉर्मेट चूज करेंगे, ओके। अब यहां मैंने चूज किया है फार्मेसी, तो 10+2+4 यहां मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन डिप्लोमा का मेंशन नहीं किया मैंने, तो वो मेरे पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि मैं आगे बता सकूं कि हाँ 12th के बाद मैंने डिप्लोमा किया, दे आफ्टर मैंने फार्मेसी चूज की, ओके। सो ऐसे आपके पास रीजंस होंगे, डोंट वरी एट ऑल। स्पेशलाइज सब्जेक्ट को लेकर काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। सो गाइस यहाँ तो अब मैं क्या बताऊं, मास्टर में पूछा होता तो चलो ठीक है हम सेलेक्ट कर लेते, लेकिन हाँ स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, ठीक है, बीएससी इन बॉटनी जूलॉजी टाइप करना है यार, यहाँ टाइप कर लो ग्रेजुएशन का कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो टाइप कर दो यहाँ। परसेंटेज, अब फाइनल ईयर के काफी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं परसेंटेज तो मेरे पास आए नहीं, मैं करूं क्या। ऐसे केस में आपको यहां देखो, आउट ऑफ 100 दैट मीन्स परसेंटेज के लिए, 4, 7, 8, 10 ये ग्रेड्स के लिए, नॉट एप्लीकेबल, ओके। अगर वो लेटर ग्रेड में है, लेकिन हाँ आपके पास रिजल्ट नहीं आया है तो यहां भी फिलहाल नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आगे तो कुछ क्वेरी नहीं है। डू यू हैव एटीकेटी, नो, चलो सेलेक्ट कर दिया, अगर है भी तो यस यहां सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां क्या पूछ रहे हैं, आर यू मेडिकल ग्रेजुएट, विल यू कंप्लीट योर इंटर्नशिप बाय 13 जून 2023, यार ये प्रॉब्लम हो गई। लास्ट ईयर ये 31 अक्टूबर था, अब काफी सारे स्टूडेंट्स की जो इंटर्नशिप है वो जुलाई में कंप्लीट हो रही है, सितंबर में कंप्लीट हो रही है, अक्टूबर में कंप्लीट हो रही है, लेकिन 13 जून के पहले नहीं हो रही है। सो ये कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं, द आंसर इज नो। गाइस यहाँ मैंने टीआईएसएस को भी पूछ लिया कि ये 13 जून क्या बाय मिस्टेकली आया है, लेकिन इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अभी जो एकेडमिक सेशंस है इनको जून में स्टार्ट करने हैं, दैट्स वाई ये पूछ रहे हैं कि 13 जून के पहले आपकी इंटर्नशिप हो गई है या नहीं। इन केस अगर इंटर्नशिप नहीं होती है दैट मीन्स यू विल नॉट बी एलिजिबल, ओके गाइज। अगर यहाँ देखो मैं यस सेलेक्ट करता हूँ कि हाँ भाई हो जाएगी, सेव डिटेल्स करता हूँ, मूविंग फर्दर, ठीक है। यहाँ देखो अटैचमेंट टाइप, अब मुझे क्या पूछ लिया यहाँ, ओबीसी एनसी सर्टिफिकेट, पहले वाली वीडियो में नहीं था, फोटोग्राफ और सिग्नेचर था क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहा था। अब मैंने ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट किया तो ओबीसी एनसी सर्टिफिकेट मुझे यहाँ फाइल चूज करनी होगी, राइट, अपलोड करना होगा, सेव, नेक्स्ट। नाउ लेट्स चूज द प्रोग्राम, सो सेलेक्ट लोकेशन, अब मैंने मुंबई चूज कर लिया, सेलेक्ट प्रोग्राम में चूज कर रहा हूं तो चलो मैं एमएचए चूज कर लेता हूं, मेडिकल ग्रेजुएट। प्रेफरेंस नंबर 1, अब मुझे क्या पूछ रहे हैं, देखो सक्सेसफुली कंप्लीटेड 3 ईयर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक है हो जाएगा। 4 ईयर बैचलर डिग्री, ठीक है। कैंडिडेट इन देयर फाइनल ईयर शुड कंप्लीट ऑल एग्जामिनेशंस ऑन और बिफोर 31 अगस्त। देखो गाइस प्रॉब्लम क्या हुई है, यहां पूछ रहे एग्जाम कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 अगस्त के पहले, लेकिन इंटर्नशिप जो है वो उससे भी पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए 13 जून, ओके। अब जो मेडिकल ग्रेजुएट्स है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंटर्नशिप राइट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रही है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे नो, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर प्रोग्राम वो चूज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इन केस अगर आपकी जो इंटर्नशिप है 13 जून 2023 के पहले कंप्लीट हो रही है तो यस सेलेक्ट कर लो, आपका प्रोग्राम यहाँ ऐड हो जाएगा। इन केस नहीं हो रहा है देन ये प्रोग्राम आप चूज नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग, काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एक ही कैंपस से मैं 3 प्रोग्राम चूज कर सकता हूँ क्या, चलो पब्लिक हेल्थ सोशल एपिडेमोलॉजी, देखो गाइस यू कैन चूज मैक्सिमम 3 प्रोग्राम अक्रॉस एनी 2 कैंपसेस। 2 कैंपस चूज करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ 2 कैंपस अगर आपको चूज करने हो, क्योंकि आपके पास 4 कैंपस की अवेलेबिलिटी है, चारों कैंपस में से 2 कैंपस चूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चूज कर सकते हो। क्यों 2 कैंपस क्यों कहे गए, क्योंकि सोशल वर्क आपको मुंबई कैंपस से भी मिलेगा
और हैदराबाद कैंपस से भी मिलेगा, ठीक है, गुवाहाटी कैंपस से भी मिलेगा। सो ऐसे में स्टूडेंट को पर्टिकुलर प्रोग्राम मिल सके। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो डेवलपमेंट स्टडीज मुंबई में भी है तो डेवलपमेंट स्टडीज हैदराबाद में भी है। अगर वो मुंबई का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा है तो चलो हैदराबाद का क्लियर करेगा। ओके, तो ऐसे में वो प्रोग्राम चूज कर सकता है अलग अलग कैंपस से। लेकिन लास्ट ईयर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक कैंपस चूज किया था, लाइक मुंबई कैंपस, और प्रोग्राम चूज कर दिए थे 3। तो आप कर सकते हो, बस आपको प्रेफरेंस देना है। सी आई एम डूइंग ओयर मुंबई कैंपस, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेलेक्ट कर लिया। थर्ड, चलो मुंबई कैंपस है, मैं दूसरा प्रोग्राम चूज कर लेता हूँ, पब्लिक हेल्थ। 3 ऐड प्रोग्राम हो गया। सो I have read, understood the free structure, details of programs, confirmation and preview. That's it. Simple process. कुछ doubts है? Ask me in the below comment section, guys, and don't worry at all. Okay? Start your preparation. Go through all these details. As I said, weightage, TISPAT cancelled, online assessment. Don't worry, तैयारी करेंगे हम। Application form को लेकर कुछ भी doubts, and most important thing, reservation policy and respective documents. Okay, my friends, so I hope your overall doubts are cleared. Still not, then you can mention in the comment box. Okay, now wanna preparation, then interact live with us, join our TIS 80 batch, and wanna join classroom coaching for 2024, then you can call on respective numbers and book your seat at Borivali, Vasai and Dada Center. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all from my side, guys. All the best for your career. See you in the next video.